नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रवण चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जनपद की मंझनपुर विधानसभा में और यहां पे बसपा की मीटिंग होने वाली है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा आने वाले हैं। इसी को लेकर हम यहां लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है। फिलहाल यहां आप सबसे पहले विजुअल दिखाइए कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो मेहनत से जुटे हुए हैं और यहाँ जो युवा हैं, सबसे खास बात ये है कि वो झंडा लेके खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम इन्हीं युवा से बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कि कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 10th। तो झंडा लेके घूम रहे हो पढ़ाई छोड़ के? नहीं, पढ़ाई करते हैं। बहन कुमारी मायावती के हम मीटिंग देखने आए हैं। अच्छा, तो वोट भी देंगे घर वाले की मीटिंग ही? वोट भी देंगे, सहयोग भी करेंगे और सरकार भी बनाएंगे बहन मायावती जी का। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देख लीजिए उत्साह लोगों में देखिए और ये युवा साफ तौर पे कह रहा है कि सरकार बनाएंगे। सरकार बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा? बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जो ये क्या कहते हैं, जो ये महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ की महंगाई, किसानों को, बेरोजगारों को ये जो नफ़ा नुकसान हो रहा है, इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। बहन कुमारी मायावती नौकरी नहीं लोगे? नौकरी भी मिलेगी सबको। चलिए, खैर सबसे बड़ी समस्या तो इस समय उत्तर प्रदेश में नौकरी की ही है। जॉबलेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ एक चाचा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है और हमें तो पूर्ण उम्मीद है कि इस बार आने वाले मतदान में हमारी बहन नीतू कनौजिया हर तरह से 100% उनको विजयी बनाना है, बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। ये पूर्ण भरोसा रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये तो बताते हैं मौर्य समाज, जो मौर्य जी हैं, जो इस समय मंत्री भी हैं, उनका ये जनपद है तो कितना प्रभावशाली है? क्या उनके सामने टिक पाएंगी कनौजिया जी? बिल्कुल टिक पाएंगे, उनसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कौशाम्बी जनपद बिल्कुल ही नहीं। कौशाम्बी क्षेत्र में वो रहते ही नहीं है, पूरा तो लखनऊ में रहते हैं। कनौजिया तो यहीं है, तो वो बीएसपी को जी क्या जीते? बीएसपी ही चलेगी यहाँ पे और कोई नहीं, कोई टक्कर पे है ही नहीं। बीएसपी चलेगी और बहन मायावती जी अब की बार सरकार बन के ही आएंगी और अब विकास करेंगी, अपने देश का, प्रदेश का भी विकास करेंगे। दूसरी बात सबसे बड़ी तो ये है महंगाई। यहाँ महंगाई की भरमार सबसे ज़्यादा है। देख लीजिए ये क्या नाम है, योगी सरकार में सिर्फ एक चीज़ की ड्यूटी मिली है जो युवा है, एक चीज़ की, सांड ताको, रात में दिन में सांड ताको, इसके अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। महंगाई, सिलेंडर क्या थी, आज क्या रेट है? सिलेंडर फ्री का बांटना तो कोई भी बांट सकता, बांट तो दिए मोदी जी, भरवाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। अब वो जितने सिलेंडर हैं जाके देख लो, किसी के घर में कोई नहीं जला रहा है, चूल्हा में लकड़ी जल रही है। अब ये कैसे निस्तारित होगी ये समस्या लोगों की? बहन मायावती जी की सरकार आएगी, सबको खुशहाल हो जाएंगे। बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिलेगा, सारा कुछ, नौकरी, सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। इस बार इसीलिए बहन जी को चुन के लाना है। बसपा किससे टक्कर ले रहे हैं, कुछ अनुमान है? बसपा टक्कर अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी बसपा, उसके टक्कर पे कोई नहीं है। हम आपसे और बात करते हैं। यहाँ पे एक सिटीजन है, उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या ये जो युवा है वो कह रहा है, इनकी बातों से आप सहमत हैं? क्या कहना चाहेंगे? पूरा सहमत है। बहन कुमारी मायावती जी का जो न्याय था उससे पूरी हमारे विधानसभा की जनता प्रसन्न है और सब चिल्ला रहे हैं कि बहन मायावती जी की सरकार इस बार 2022 में बने। अब की बार बसपा सरकार। अच्छा, सही है दादा जी अब की बार बसपा सरकार 252 विधानसभा से बहन मायावती को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। नीतू कनौजिया जी को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, नहीं, नीतू कनौजिया जी को ही जिताएंगे कि पूरे प्रदेश के जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनको जिताएंगे? पूरे बसपा प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको जिताएंगे सर, और बहन जी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ दादा कह रहे हैं, हम उनसे बात करें। दादा आइए, इधर आइए, आप आइए, बहुत मजा आएगा। आइए, ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा, हाँ। कितने वोटे हैं आपके घर में? हमारे घर में 10 वोटे हैं। तो सब कहाँ जाएंगे? बहुजन समाज में। अच्छा, चलिए, ये देखिए दादा भी हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करते हैं। और ये देख लीजिए गौछा जो है वो भी लगाए हुए हैं और इसमें साफ तौर पे बीएसपी यानी कट्टर सपोर्टर हैं। कट्टर सपोर्टर हैं आप जी? कुछ कह दीजिए आप। अरे हम ग्राम रक्सराय के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ से लगभग 40-50 लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं। ठीक है, हम लोग ये मन बना रखे हैं कि बहन जी को यहाँ अंदर की प्रधानमंत्री बनाना है।
ठीक है, मुख्यमंत्री बनाना, ठीक है। हम लोग ज़्यादा बोल पाते नहीं हैं, अभी फील्ड में निकलते नहीं, मगर यह कि पार्टी हमारे पास है, आदमी है, मतलब बड़े को है। हाथी छाप वाले में मारते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। यानी कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन हाथी चुनाव उस पर मोहर लगा मारना बस हो गया, अब किसी को नहीं। खाली एसपी खाली मायावती के नाम पे देते हैं कि हमको हाथी में वोट मारना है, ऐसा पब्लिक को बताते हैं, हाथी में देना है। कैंडिडेट से हमसे कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं, हमको हाथी देखना है। पार्टी से मतलब बस पार्टी से मतलब पार्टी हो बस। क्योंकि हमारा मोदी जी जो थे ना, कह रहे थे कि मैं बिल वापस कर लिए, जब 15 लाख नहीं दे सके तो बिल वापस करके क्या करेंगे। यहाँ सफाया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि चलो बिल वापसी हो गए, लेकिन 700 कुछ किसान जो शहीद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है, कुछ बताएंगे आप? इसका जिम्मेदार मोदी जी है, खुद जानते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ जब आपने घोषणा किया कि 15 लाख रुपए हम देंगे, उसका तुम घोषणा पूर्ण नहीं कर पाया। अब कर आगे हम बिल कानून बिल वापस कर लिया, तुम्हारी सबूत क्या है, तुम वापस करके दिखा रहे हो। पार्लियामेंट में आप आइए, इलेक्शन आ गया तो आप कह रहे हो हम वापस कर लेंगे और उसके बाद आप इसी तरह बोल रहे थे कि मैं 15 लाख दूंगा। पूरा चुनाव बीत गया, आज तक कभी नहीं आया, किसी के में नहीं आया। यानी कहने का मतलब जुमलाबाज है। और सर देखिए, झोला 150 का और उसमें का अनाज 100 रुपए का, ये कैसा न्याय है? आप बताइए, झोला जो 150 को छपवा के बेचता, अनाज 100 रुपए का अनाज देता है, और झोला 150 का। अगर वो पॉलीथीन में दिया जाए तो 150 का अनाज भी आ जाएगा, तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। आप समझिए, आप झोला तो आप 150 के दे रहे हो, अनाज आपका 100 रुपए का, और अनाज कैसे दे रहे हो? सिलेंडर आप देखिए 300 मत 900 को दे रहे हो, तो उसी में का 600 जो फायदा होता है, उसी का आप अगर अनाज दे दिए तो उसमें क्या बहुत बहादुरी कर ली है। बहन जी तो ऐसे फ्री में देंगी, सरकार तो आने दो। वाह भाई वाह। अच्छा, क्या बता रहे थे, डिजिटल इंडिया क्या बात कर रहे थे? देखिए, सपा और बीजेपी ये दोनों जुमलों की सरकार है। सपा में आप देख लीजिए, मुस्लिम जियाउल हुक का हत्याकांड होता है, उसमें FIR नहीं लिखी जाती। जब ये जो आज सफाई नेता बन चुका है माननीय इंद्रजीत सरोज, ये वो जब अपने सत्ता में था तो ज़बरदस्ती अपने परिवार से ब्लॉक में किसानों का गेहूं का बीज ताला तोड़वा के बेचवा लेता था। हर कोटेदार से 2 बोरिया 4 बोरिया गुंडा टैक्स लेता था हर कोटेदार से। तो कौशाम्बी जिला के लिए न सपा हितकारी है न बीजेपी हितकारी है, क्योंकि देखिए, बहन कुमारी मायावती ने जब कौशाम्बी जिला बनाई थी, जब सत्ता से बाहर हो गई, जब सत्ता में सपा सरकार आती है तो कौशाम्बी जिला तोड़ने का काम समाजवादी पार्टी का नेता मुलायम सिंह करता है। इसलिए कौशाम्बी के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी सरकार है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जो हर सदैव विकास के लिए चलती रही और चलेगी जब तक रही। और जहां बात रही गुंडों की, देखिए बसपा सरकार में गुंडा कोई भी हो, वो जात धर्म मजहब नहीं देखती है, क्योंकि बसपा सरकार के कार्यकाल में देवराज सीओ अंबेडकर समाज का था, लेकिन उसके 376 लगा करके उसको जेल भेजने का काम बहन मायावती की सरकार में किया गया है। यदि बहन जी अपना जाति देख करके वो फैसला करती तो देवराज जो है जेल के सलाखों में नहीं होता, वो सीओ बन करके SP वगैरह बना होता। तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप कि भैया बताए हैं कि जो कौशाम्बी जनपद है, यहाँ पर बसपा ही हितकारी है, क्या जनपद में ही हितकारी साबित होगी कि पूरे प्रदेश में? नहीं, पूरे प्रदेश में होगी। अच्छा, हाँ, अपने देश में होगी या पूर्ण बहुमत से होगी? पूरे बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। इंद्रजीत सरोज जो बोल रहा है ना, वो बसपा के दम पे जीत रहा था। अब साइकिल में गया है ना, तीतर की तरफ बोलेगा टिल टका, लेकिन जीत नहीं पाएगा। नीतू कनौजिया जीतेगी, चक्कर में मत रहिए। पिछले पंचवर्षीय में जब यहाँ पर इंद्रजीत सरोज आया था तो ये बोल रहा था कि नीले कफन में आया हूँ, नीले कफन में जाऊंगा, यही बोल रहा था। आज वो सपा में क्यों है? ये सवाल आपका है? हाँ, हमने कहा उसका बोर्ड जो लगा है, खैर चलिए, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं उनके, वो किस प्रकार से यहाँ पे अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ पे हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। देखिए, जो प्रेजेंट
नेता है यहाँ सपा का, ये अपने वक्तव्य में कहा करता था, क्षेत्र की जनता से आप पता कर लीजिए, अपने वक्तव्य में कहा करता था जिस गाड़ी में लगा हो लाल झंडा उसको समझो बैठा एक गुंडा। हाँ, यही एक और बोला करता था कि आई हीर का एक ही गति ऐसे बड़ा हीर, आई पग पग डसे, आई कहूँ डसे हीर पग पग डसे, यही नेता बोलता था। इसके बाद बात आती है विकास के लिए। इसका परिवार कभी विकास नहीं चाहा अपने समाज के लिए। इस कौशाम्बी जिला में ये अपने समाज को फिर तोड़ने का काम किया कि ये टूटा रहे, ये मेरा चारा पानी करता रहे, पीछे पीछे चलता रहे। यहाँ पे आए हैं एक बच्चे के साथ में, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले 5 साल से जो कुछ हो रहा है किसानों या मजदूरों के साथ, अब 5 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी, जैसे जिस तरह पशु छोड़ दिया गया है, अब कोई आदमी जो है जो कुछ भी बेच लेता था, जैसे एक नॉर्मल आदमी है, ये 4 पशु पाल लिए, ठीक है, इनका कोई मजदूरी नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ठीक है, उसी पशु को बेचकर वो आदमी अपना बच्चा पढ़ाता था, प्लस फीस भरता था, प्लस खर्चा चलाता था। और आज उन्हीं पशुओं को छोड़ दिया है, न बेचने दे रहा है, न बाहर सप्लाई करने दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा। हर आदमी तो नौकरी नहीं पा गया है ना, तो आदमी के पास इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि जो कुछ दिन पहले चोरी या गली गली राहगीरी खत्म हो गया था, ये सरकार आने के बाद इतना तेजी से बढ़ गया है और आदमी इतना बहुत परेशान हो गया सर। तो इसलिए ये बहुत बेकार सरकार है, ये कभी नहीं आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? बसपा आनी चाहिए हमेशा। तो बिल्कुल आप नहीं होती तो ये कौशाम्बी नहीं होता, बसपा ही इस कौशाम्बी को खड़ा किए। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना है कि अगर बसपा है तो प्रदेश में विकास होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कौशाम्बी का भी उदाहरण दिया। इस प्रकार से लोगों की जो बातें थी वो आपको हम अब वो जितने सिलेंडर हैं जाके देख लो, किसी के घर में कोई नहीं जला रहा है, चूल्हा में लकड़ी जल रही है। अब तो कुछ दिन पहले चोरी या गली गली राहगीरी खत्म हो गया था, ये सरकार आने के बाद इतना तेजी से बढ़ गया है और आदमी इतना बहुत परेशान हो गया सर। इसका जिम्मेदार मोदी जी है, खुद जानते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ जब आपने घोषणा किया कि 15 लाख रुपए हम देंगे, उसका तुम घोषणा पूर्ण नहीं कर पाया। बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार मिलेगा, सारा कुछ नौकरी सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी इस बार, इसीलिए बहन जी को चुन के लाना। पिछले पंचवर्षीय में जब यहाँ पर इंद्रजीत सरोज आया था तो ये बोल रहा था कि नीले कफन में आया हूँ, नीले कफन में जाऊंगा।